बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में इस्लाम या 202 के करंट पेपर्स डिस्कस करने लगे हैं। आपको बताऊंगा कि कौन से लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके फाइनल टर्म के अंदर आ रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करेंगे हम इंशाल्लाह, और आपको फाइल्स भी प्रोवाइड करूँगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक, आप लोगों की वजह से हमारे इस चैनल पर 12,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हुए हैं, और कंग्रेचुलेशंस फॉर 12 के सब्सक्राइबर एंड फैमिली। और अगर आप में और भी हैं कोई स्टूडेंट जो अभी कंजूस हैं और हमारी फैमिली के हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस जो है ना वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले ही वीडियो बना दी थी इस्लामियात पे, 6 दिन पहले की बना दी थी कि जनाब इस तरह से आपने तैयारी करनी है, ये फाइल्स ले लो, ये इस तरह से तैयारी करोगे तो आपका काम ओके हो जाएगा। जिन लोगों ने किया उनका काम ओके हो गया, और जिन लोगों ने नहीं की उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, वो बेशक ये वीडियोस भी छोड़ के जा सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अभी सूरत हाल क्या चल रही है, पेपर किधर से आ रहा है, क्या चीज़ तैयार करनी है, कैसे शॉर्ट टाइम में तैयारी कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला जो पेपर है स्टूडेंट ने शेयर किया है, तो ये उसने बोला है कि पेपर वाज सो इजी, मोस्ट ऑफ द पेपर। ठीक है, वो क्या बोलता है कि मोस्ट ऑफ द पेपर फ्रॉम लेक्चर्स 17 to 22 से था, एंड लास्ट वाले लेक्चर्स में से भी 4 से 5 एमसीक्यूज थे, बट इजी इजी थे। ठीक है, अब इसका बोलने का मकसद ये है कि इसका जो पेपर आया है वो क्या बोलता है कि 17 से 22 तक के जो लेक्चर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, और लास्ट वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें से भी 4 से 5 एमसीक्यूज आए थे। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमारे पास लेक्चर थे, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो लेक्चर हैं कौन से भला इंपॉर्टेंट थे लेक्चर, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको याद होगा। मैंने बोला था हमारे पास 20 है लेक्चर। ठीक है, 20 के बाद 21 है, 22 है। ये तीन जो हमारे पास लेक्चर थे ये क्या थे, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के इम्पोर्टेंट लेक्चर्स थे। ठीक है, हाई लेवल के इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं जिनमें से आपका 30 से 40% का पेपर हो जाता है। अब ये तीन लेक्चर आप करोगे कैसे। ठीक है, तो सिर्फ एक वीडियो आप लोगों ने देखनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा इन तीन लेक्चर्स को, वहाँ पे एक्सप्लेन किया ईच एंड एवरीथिंग के साथ। ठीक है, वो आपने पुराने हैंडआउट से मैंने बनाया है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ गारंटी देता हूँ, जितना वो अच्छा पुराने हैंडआउट्स में लिखा है इतना वो कहीं पे भी नहीं लिखना। और आपने करना क्या है, आंखें बंद करके बस वो एक वीडियो देख लेनी है, और आपका पेपर जो है ना वो 30 से 40% तक का सिर्फ एक वीडियो से कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। जो ये बोल रहा है ना स्टूडेंट के एंड वाले लेक्चर, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि एंड वाले लेक्चर्स में है क्या करने को। ठीक है, बताऊँगा, थोड़ा सब्र रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस बंदे का क्वेश्चन अगर आप पढ़ो कि ज़्यादातर लेक्चर्स 20, 21, 22 खलीफा राशिदीन वाले लेक्चर्स और गज़वा वाले लेक्चर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से आई हुई थी काफ़ी एमसीक्यूज़, और मुस्लिम साइंटिस्ट्स वाले टॉपिक से भी बहुत एमसीक्यूज़ आए थे। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इसी 3 लाइन के अंदर आपके पूरे पेपर का निचोड़ कर दिया है उस स्टूडेंट ने। सबसे पहले तो वही वो चीज़ बोल रहा हो कि जो खलीफा राशिदीन वाला एक आपकी एक वीडियो देखने से वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद दो चीज़ें आपके पास रह गई हैं। ठीक है, कौन सी भला, एक है गज़वा वाली। ठीक है, गज़वा में कौन कौन से भला, गज़वा बदर, गज़वा खंदक, तबूक, फ़तह मक्का। ठीक है, ये वाले। ठीक है, ये बेसिकली गज़वात हैं, सारी ही गज़वात हैं। तो इनमें आती क्या है एमसीक्यूज़, वो थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा, नोट कर लें चाहे तो, कि इन गज़वात में वो ये सबसे पहले पूछता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि गज़वा जो बदर थी वो किन के दरमियान लड़ी गई थी, मुसलमानों और दूसरे कौन थे, मुशरिकीन मक्का थे, ज्यूइश थे, कौन थे वो। ठीक है, दूसरा इसमें गज़वात के अंदर से ये क्वेश्चन पूछता है कि वो फ़लाँ जो गज़वा थी वो कब हुई थी। ठीक है, गज़वा बदर कब हुई थी। ठीक है, वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, फ़तह मक्का कब हुई थी। ठीक है, दो हो गए। तीसरा जो गज़वा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे इस तरह पूछे जाते हैं कि गज़वा के अंदर मुसलमानों की तादाद कितनी थी। फॉर एग्जांपल गज़वा बदर के अंदर मुसलमानों की जो तादाद थी वो कितनी थी, 313। ठीक है, तो इस तरह से आपसे गज़वात वाले जो चैप्टर्स हैं उनसे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि यार हमें खुद से छोड़े जा रहा है, कुछ बताए तो किधर से करें। तो जनाब आपको दूंगा, हाईलाइटेड हैंडआउट्स दूंगा, क्या हो गया। ठीक है, तो इनसे आपका वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड चीज़ इसने बताई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसने बताई है, वो है मुस्लिम साइंटिस्ट्स। ठीक है, मुस्लिम साइंटिस्ट्स वाले एंड वाले ही चैप्टर्स हैं वो। ठीक है, मुस्लिम साइंटिस्ट्स वाले एंड वाले ही चैप्टर्स हैं, वहाँ पे आपको ईच जो मुस्लिम साइंटिस्ट है उसके बारे में पता हो कि फ़लाँ मुस्लिम ने क्या काम किया, उसकी कोई बुक है तो उस बुक का नेम आपको पता हो। ठीक है,
उसकी जाए पैदाश, वो कब पैदा हुआ, कब डेथ हुई, उसने क्या क्या काम किए, वो सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर भी उनसे आ रहा है, अच्छा खासा आ रहा है। लेकिन वो आप अगर एक ये वाले हाईलाइटेड हैंडआउट्स एंड पे देख लोगे ना, पढ़ लोगे ना, तो भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि पढ़ना तो पढ़ना है। ठीक है, अब जो शॉर्टकट आप लोग सोच रहे हो ना, ऐसा शॉर्टकट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि 90 MCQs है। हलवा नहीं है कि बस खा जाना है। ठीक है, हलवा नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर थर्ड स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव चेक करें तो इसने क्या बोला है हम देख लेते हैं। ज़्यादातर पेपर जो हज़रत वाले चैप्टर हैं इनसे आया था, और लास्ट वाले 3 चैप्टर से आता मोस्टली पेपर, बस इनमें से आया था। ठीक है, अभी हज़रत वाले चैप्टर्स कौन से हैं, जो आपके यानी कि खुलफाए राशिदीन वाले चैप्टर्स आ जाते हैं ना, 20, 21 एंड 22, वो वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपके हज़रत वाले चैप्टर्स हैं और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट वाले जो 3 लेक्चर ये स्टूडेंट बता रहा है, और अगर आप लास्ट वाले 3 लेक्चर ओपन करके देखो तो आपको मुस्लिम साइंटिस्ट्स ही नज़र आएंगे। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव, और जैसे उन्होंने बोला वैसे मैं उठा कर रख दिया इधर। ठीक है, कोई नहीं, मैं अपने चेंजेस को नहीं करता। ठीक है, मेरे से टाइम ही नहीं, मैं सॉल्व नहीं कर सका, इनको चेंजिंग क्या करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉरी नेक्स्ट पेपर है हमारे पास। ठीक है, और 70% पेपर इज़ फ्रॉम लेक्चर 16 to 22। ठीक है, अभी देखें ये स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि 70% तक का जो पेपर है वो 16 लेक्चर से लेकर 22 लेक्चर्स तक था। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरी ना सिर्फ 2 वीडियोस देख लेना, ये 70% वाला काम तो आपका ओके हो जाएगा, आप लोग बोलोगे नहीं यार ये तो है नहीं। तो पहले मेरी बात गौर से सुन ले, आपने 2 वीडियोस देखनी है। एक तो खुलफाए राशिदीन वाली होगी जिसमें आपके 3 लेक्चर हो जाएंगे, 20, 21 और 22, और जो 16 से लेके 19 तक आपकी वीडियोज़ है ना, ठीक है, वो भी आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेंगी जनाब। वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी। ठीक है, लेकिन वो ओल्ड हैंड आउट से हैं, खुलफाए राशिदीन वाली और ये वाली जो है ना ओल्ड हैंड आउट से हैं। ये 70% तक का पेपर आपका ओल्ड हैंड आउट से ही है। असल में मसला पता है क्या है, सिर्फ ओल्ड हैंड आउट्स को इन्होंने थोड़ा अपडेट करके ये न्यू हैंड आउट्स के अंदर डाला है। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, और कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो पर ध्यान देना है और जो उसमें चीज़ें डिस्कस की हैं उस चीज़ पे ध्यान देना है। ये नहीं देखना कि ये तो जनाब पता नहीं कितने ओल्ड है। ठीक है, अगर पेपर ना है तो बात करेंगे फिर बाद में। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बताऊं। ठीक है, आप ऐसा करो, आपको डाउट हो तो आप हमारी वीडियोस पे जाओ। ठीक है, ये वाली जो वीडियो है आपकी क्या बोलते हैं, यही जो हमने वीडियो अपलोड की थी 1 हफ्ता पहले। ठीक है, ये वाली मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसके आपने ना सबसे पहले इसको जा देखना है और इसके जो कमेंट है उनको चेक करना है। आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टूडेंट को यहाँ से हेल्प हुई या नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद इस स्टूडेंट ने क्या हमें बोला है कि बाकी का जो पेपर था वो लास्ट वाले लेक्चर से था, मोस्टली टॉपिक 29 to 30। ठीक है, अब इस स्टूडेंट ने, ये तीसरा स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि जनाब जो एंड वाले टॉपिक है ना उनसे पेपर आपका आता है 29 और 30 से। ठीक है, तो आपने एंड वाले 3 लेक्चर्स भी लाजमी करने हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट वाला लाजमी आपने करना है। ठीक है, उसके बाद अगर इस स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव चेक करें तो ये क्या कहता है कि मेरा पेपर 23 to 30 से आया हुआ था, एवरेज पेपर था। अच्छा, अब ये पहला स्टूडेंट है, आपने देखा ऊपर 4 से 5 स्टूडेंट ने बोला है कि एंड वाले लेक्चर से था पेपर, और दरमियान वाले जो है हमारे पास शुरू वाले 6 लेक्चर उनसे था। ठीक है, ये बोलता है कि मेरा जो है ना उनसे आया था। इसने या हो सकता है इसने ना लिया हो शॉर्ट लेक्चर्स। ठीक है, इसने मेरी वीडियो ना देखी, क्योंकि हर स्टूडेंट नहीं देखता हो, मुझे पता होता है। ऐसे कमेंट वही लोग करते हैं जो मेरी वीडियो नहीं देखते। ठीक है, और जो मेरी वीडियो देखते हैं वो क्या कमेंट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो बड़ा सा कमेंट है इसको गौर से पढ़ना शुरू करें ऊपर से, कि इस्लामियात का पेपर बहुत ईजी था। सर जमान ने जो लेक्चर बताए थे 16 to 22, उनमें से बहुत ज़्यादा MCQs आए हुए थे, और लास्ट वाले टॉपिक में से काफ़ी सारे MCQs थे 27 to 30, और सर जमान की क्विज़ फाइल नंबर 5 में से भी थे। सिंपल ये कि आप लोग डेट, सहाबा, साइंटिस्ट्स के नेम्स, उनका नेम, आयात का बताना था कि किस पर्पज़ के लिए उनका नज़ूल हुआ। हैंड आउट्स को अच्छी तरह तैयार कर लें, पेपर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसने एंड पे जो बात लिखी ना कि हैंड आउट्स को तैयार कर, हैंड आउट्स कर लिए तो फिर पीछे रह क्या जाएगा यार। तो अभी सिंपल इसका नतीजा क्या निकालते हैं हम भला, कि आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है कौन से हैं भला, 16 to 22। ठीक है, और उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं 27 to 30। ठीक है, कौन से हैं 27 to 30। ठीक है, उसके बाद क्विज़ फाइल्स सारी दूंगा। ठीक है,
क्विज़ नंबर 4, 5 और 3 सारी जो क्विज़ फाइल है ना वो आपको दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। आपने सारी पढ़नी है एक दफ़ा, आपका वो रिवाइज़ भी हो जाता है और अच्छा खासा बंदे के वो माइंड में भी रह जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने एक बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ पे इसने कुछ बताया है डेट्स सहाबा, ठीक है। सहाबा का तो आपको पता चल गया, जो हमारे खुलफा राशिदीन है वो डेट्स, और डेट्स का गज़वा बदर, ये जो मैं पहले बताया था गज़वात की जो डेट्स हैं वो वाला इसकी कहने का मकसद है, ठीक है। और उन्हीं से पेपर आता है। उसके बाद साइंटिस्ट्स के नेम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि फ़लाँ फ़लाँ साइंटिस्ट्स का नेम क्या है, उनका काम क्या है, यहाँ पे देखें उनका काम क्या है, ठीक है। और मेन जो इसने एक चीज़ बताई है ना आयात का, ठीक है। आयात वाला जो काम है ये अब आपको कब किन चैप्टर से मिलेगा देखने को भला, ये जो आपका 23 चैप्टर है, 24 और 5 और 6, 7, ये जो 5 चैप्टर्स हैं इनमें से आपकी आयात टाइप पेपर आता है। बाकी जो एंड वाला उसमें साइंटिस्ट्स वाला, शुरू वालों में हजरात वाला, ये वाला इस तरह से पेपर आता है, ठीक है। तो अब आपने तैयारी कैसे करनी वो भी बताते हैं। फ़िलहाल हम और कोई पहले पेपर देख लेते हैं। ये पेपर अगर देखें इसके मुताबिक सारा पेपर तैयार करके जाना 90 एमसीक्यूज़ के लिए, हैंडआउट्स की हर लाइन इंपॉर्टेंट है। सब टॉपिक्स में से एमसीक्यूज़ थे और आयात की ट्रांसलेशन के बारे में कुछ थे, आयात की ट्रांसलेशन के बारे में भी कुछ थे, और आपने एमसीक्यूज़ उसकी बात ठीक है इस स्टूडेंट की भी कि आपने हैंडआउट्स को रीड आउट करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से करना है, ठीक है। हैंडआउट्स को रीड आउट करना है बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको अच्छे से करना है। और जब हाईलाइटेड हैंडआउट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तो उनमें आपने जो अच्छे अच्छे आपको चीज़ें हाईलाइट हैं उन पे अच्छा फोकस करना है, और जो नहीं हाईलाइट है उनको जस्ट एक दफ़ा पढ़ लेना, ठीक है। अगर इसकी बात सुने, इस स्टूडेंट की बात सुने, तो ये क्या कहता है कि मैंने ओनली हैंडआउट से 16 से 22 और 27 से 30 लेक्चर किए और एक क्विज़ 5 मेरा पेपर सारा सॉल्व हो गया। अब इसके कहने का मकसद है कि इसने 16 से 22 तक के किए और 27 से 30 तक के जो इसने क्विज़ थे वो इसने किए हैं, यानी कि लेक्चर्स किए हैं, और क्विज़ नंबर 5 किया तो इसका पेपर सॉल्व हो गया है। तो बात इसकी ठीक है, पेपर हो सकता है आपका सॉल्व ईजीली हो सकता है अगर आप इनको ही अच्छे से करोगे तब, ठीक है। अगर आप फालतू करोगे ना फिर नहीं, इनको अगर आप अच्छे से करोगे तब ही आपका पेपर अच्छा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट जनाब, हमारे पास नेक्स्ट पेपर है, सब वर्ड्स अच्छे से करनी है, ठीक है। इसके मुताबिक ये क्या बोलता है कि जमात जितनी भी आयात हैं उनको अच्छे से आपने करना है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि जो आयात आपको दी हुई हैं छोटी छोटी, और जिसमें ख़ास कर किसी चीज़ का तज़किरा है, लाइक किसी चीज़ से रोका गया है, किसी चीज़ का हुक्म दिया गया है, वो वाली जो आयात है उनको आपने ख़ास कर अच्छे से करना है। लाइक अगर आपको सूद से रोका गया तो वो आपने करना है, इस तरह से और भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके अलावा इसने क्या बोला सेकंड लाइन में कि सब रसूल की डेट्स याद कर लें, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ। अब ये रसूल्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये इसने गलत लिख दिया बेसिकली। यहाँ पे ये खुलफा राशिदीन है, ठीक है। ये खुलफा राशिदीन है जिनकी आपको डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उनकी डेट ऑफ डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके अलावा जनाब आपको उसने क्या बोला कि लास्ट वाले मॉड्यूल्स अच्छे से करें, साइंस वाले, ठीक है। साइंस वाले यानी कि वो साइंटिस्ट्स वाले जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से आप लोगों ने करने हैं। अगेन एंड अगेन हर स्टूडेंट बोल रहा है, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा, हर स्टूडेंट बोल रहा है। उसके बाद वार्स के एमसीक्यूज थे, वार्स यानी देखें मैंने आपको बोला गज़वात जितनी भी हैं उनसे एमसीक्यूज आए हैं। उसके अलावा डेट्स को अच्छे से याद कर लेना। डेट अगेन वही चीज़ है कि नमाज कब फ़र्ज़ हुई, ज़कात कब हुई देनी है, इस तरह से छोटी छोटी जो जो आपके चैप्टर्स के अंदर हैं, फ़तह मक्का कब हुई, इस तरह से, ठीक है, डेट्स। उसके बाद है सारा पेपर हैंड आउट में से था। ये इसको बताने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, कॉमन सेंस की बात है कि सारा पेपर हैंड आउट से ही आता है, बट खैर। अच्छा, तो यहाँ पे आपने देखा मैंने आपके साथ कुछ पेपर शेयर किए, अभी मेरे पास मज़ीद और भी पेपर हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पे अगर आप इस पेपर की बात करो तो इसमें जो है वो क्या बोलते हैं कि एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये मैं इनको डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि टाइम नहीं है और मेरी तबीयत पहले ही ख़राब है, पेपर था, पेपर के बाद आया हूँ, मैंने कोई रेस्ट नहीं की और बैठा हूँ वीडियो बनाने, ठीक है। अब ये एक पूरा पेपर है जिसमें इस स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ शेयर किए, ऑलमोस्ट 30 एमसीक्यूज़ शेयर किए हैं, ठीक है। और इसने यहाँ पे एक चीज़ एंड पे बताई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो ना एंड पे इसने एक टिप बताई है कि एंड मैनी एमसीक्यूज़ आर फ्रॉम लास्ट चैप्टर्स एंड खलीफा राशिदीन चैप्टर्स, बैटल्स, आयात एंड डेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कितना इसने बता दिया है एक ही लाइन के अंदर। पहला तो ये कि खलीफा राशिदीन वाले जो चैप्टर्स है वो इंपॉर्टेंट है जनाब आपके पास, ठीक है। उसके बाद बैटल्स इंपॉर्टेंट है जो कि पहले बता चुका हूँ, आयात इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पहले बताई। आयात में से जो जो छोटी आयात हैं और आयात को आपने पढ़ना है उसको सिर्फ थोड़ा सा उसका ना
माइंड में रखना है कि इसमें किस चीज़ से रिलेटेड बात की गई। आप जब आयत पढ़ते हो आपको पढ़ने से ही पता चल जाता है कि जनाब इसमें ना फ़लाँ चीज़ डिस्कस हो रही है, और वो वही पूछता है कि इस आयत के अंदर ये चीज़ डिस्कस हो रही है, यानी कि वो बताओ कि कौन सी चीज़ डिस्कस हो रही है। ठीक है, समझ आई। उसके बाद ये जो एमसीक्यूज़ यहाँ पे दिए हुए ना, इनको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बेसिकली ये वहीं से ना लिए हुए हैं, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से लिए हुए हैं। ये देखें, हज़रत उस्मान के फ़ादर का नाम, हज़रत उस्मान की मदर का नाम। ठीक है, ये देखें, ये खलीफा राशिदीन वाले चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा आपका पेपर आता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक और स्टूडेंट का पेपर है मेरे पास, जो कि मैं करूँगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप इनको देखो, ये जो दूसरा अगर क्वेश्चन देखो तो इसमें आपको ग़ज़वा खैबर नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर तीसरा क्वेश्चन देखो तो खिलाफत नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये सब सारी क्या है, उधर से ही उन्हीं चैप्टर से ही है, और इन एमसीक्यूज़ को आप लोगों ने लाजमी करना है। ये फ़ाइल भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और इसके अलावा जो साइंटिस्ट्स की बात हम कर रहे थे ना, यहाँ पे अगर आप देखो, इमरान अबू यूसुफ। ठीक है, ये बुक्स यानी किसने कौन सी लिखी थी, यहाँ पे एक और साइंटिस्ट्स का नाम पूछा गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से ही पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो ये आपने यहाँ पर ये भी कोई 15-20 ये एमसीक्यूज़ हैं, 30 एमसीक्यूज़ ये हैं, और यहाँ पे एक और भी मेरे पास एमसीक्यूज़ वाला था, यहाँ पे हाँ ये वाला। ठीक है, ये भी कुछ 10-15 ये एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो इन एमसीक्यूज़ को आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना। अच्छा, अब तैयार आप लोग कैसे करोगे, इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कैसे करोगे? फर्स्ट मेथड तो यही है कि जनाब आप इनके जो हैंड आउट्स हैं ना, उनसे करें। ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। इससे आप जो है ना वो अपने एमसीक्यू सॉल्व करवा सकते हो। इसको बता के इसको बोलो कि यार ना इसको सेट कर दे, वो कर देगा। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, गौर से सुनिएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, गौर से सुनिएगा। ठीक है, जो आपके है ना लेक्चर, ठीक है, 16 से लेके 22 तक। ठीक है, कितने भला, 16 से लेकर 22 तक आपने लेक्चर लाजमी करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके लेक्चर 27 to 30 है। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप 16 से 22 की बात करें ना, तो ये सिर्फ आपके दो यानी कि 1 घंटा लगेगा, और ये आपके कितने हैं, 7 लेक्चर ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। कैसे होंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लिंक दिया हुआ है, पहला कमेंट चेक कर लेना, वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपने ये वाले लेक्चर कर लेने। ठीक है, इनकी मैं वीडियोस नहीं बना सका, 23 से आगे मेरे शॉर्ट लेक्चर नहीं बना सका। और इसके अलावा आप लोगों ने पता है क्या करना है, जो आयात है ना, उनको सिर्फ ये देखना है, जो छोटी आयात है, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी आयात, उनको ये देखना है कि उसमें उनमें चीज़ क्या डिस्कस हो रही है। थोड़ा थोड़ा हिंट रख लेना याद, अब इतने तो हम रख भी सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बात कर रहे थे ना हम, इम्पोर्टेंट ये हाईलाइटेड एमसीक्यूज, सॉरी हाईलाइटेड हैंडआउट्स की एमसीक्यूज, क्विज़ नंबर 3, 4 और 5 जो कि आपके फाइनल टर्म पोर्शन में से था, तो उनकी जो फाइल है वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। लेकिन कोशिश आप लोगों ने एक करनी है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, पहला कमेंट अगर आप चेक करोगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में। आप जब लिंक पर क्लिक करोगे ना, तो आपके पास पूरा फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम पीसी में करते हैं ना, लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ये यहाँ पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक था, यानी ये फोल्डर है ना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये इस्लामिया तो आपको नज़र आ रहा है चौथे नंबर पे, इस तरह का आपके पास फोल्डर ओपन होता है। तो आपने उसके ना इस तरफ, ठीक है, आपने उसके दूसरी साइड यहाँ पे, आपको यहाँ पे उसके 3 डॉट्स बने हुए नज़र आएंगे। आपने पूरा फोल्डर डाउनलोड करना है। ठीक है, अगर आप उसके अंदर जाओगे ना, फाइल के अंदर, और फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करोगे, तो वो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स डाउनलोड कर चुके हैं कि वो फाइल अब डाउनलोड नहीं होती। ठीक है, समझे इस चीज़ को। तो वो इशू आ रहा है क्योंकि गूगल ड्राइव के अंदर है, अगर वेबसाइट पर होते तो फिर मसला नहीं था। ठीक है, और यहाँ से जब आप वो 3 डॉट्स पर क्लिक करके पूरा डाउनलोड करोगे तो हो जाएगा। आप बीच में से ओपन करके अलग अलग फ़ाइल डाउनलोड करने की ट्राई कर लेना, अगर हो जाए तो बेस्ट, ना हो तो फिर जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लेना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे यकीन है, लाजमी कीजिएगा, लिंक कमेंट कर दीजिएगा, और यार अच्छा, और ना वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में फिर, है। अल्लाह हाफिज़।